चालाक मछली और झूठा साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत और निर्मल तालाब हुआ करता था। उस तालाब का पानी इतना स्वच्छ था कि नीचे पड़े कंकड़ तक साफ दिखाई देते थे। तालाब के चारों ओर घने वृक्ष थे जिन पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते रहते थे। उसी तालाब में अनेक प्रकार की मछलियां रहती थी। उसमें से एक मछली बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क थी। सभी मछलियां उसे प्यार से चालाक मछली कहकर बुलाती थी, क्योंकि वह हर स्थिति को समझकर सही निर्णय लेती थी। तालाब के पास ही एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु रहता था, जो बाहर से देखने में बहुत शांत, सरल और त्यागी लगता था। वह गेरुए वस्त्र पहनता था, माथे पर चंदन लगाता और हाथ में कमंडलू रखता था। लोग उसे सच्चा संत समझते थे, लेकिन वह असल में साधु नहीं था, बल्कि एक झूठा साधु था। उसके मन में ना तो करुणा थी और ना ही सच्चा धर्म। वह केवल अपने स्वार्थ और पेट भरने के लिए साधु का वेश धारण किए हुए था। उस झूठे साधु की नज़र कई दिनों से तालाब की मछलियों पर थी। वह सोचता था, अगर मैं रोज एक दो मछलियां पकड़कर खा लूं, तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पेट भी भरता जाएगा। लेकिन साधारण तरीके से मछली पकड़ना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि तालाब गहरा था और मछलियां सतर्क रहती थी। एक दिन उसने एक चाल सोची। वह तालाब के किनारे बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए उदास स्वर में बोला, हे भगवान, यह कलियुग कितना निर्दयी हो गया है। इस तालाब का पानी सूखने वाला है। जल्दी ही यहाँ अकाल पड़ने वाला है। इन बेचारी मछलियों का क्या होगा? मछलियाँ साधु की बातें सुनकर चौंक गई। कुछ मछलियाँ पास आकर बोली, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में तालाब सूखने वाला है? झूठा साधु गंभीर चेहरा बनाकर बोला, हाँ बेटी, मैंने दूर दूर के साधुओं से सुना है कि कुछ ही दिनों में यहाँ भयानक सूखा पड़ेगा। यह तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा और तुम सब मर जाओगी। साधु की बात सुनकर तालाब में हड़कंप मच गया। छोटी छोटी सभी मछलियाँ डर गई। वे आपस में बातें करने लगी, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारी जान कैसे बचेगी? झूठा साधु उनकी घबराहट देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने का उपाय जानता हूँ। मछलियों ने एक साथ पूछा, कौन सा उपाय महाराज? साधु बोला, थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, जहाँ साल भर पानी रहता है। अगर तुम वहाँ चली जाओ तो सुरक्षित रहोगी। मैं रोज कुछ मछलियों को अपने कमंडलों में भर कर वहां पहुंचा सकता हूं। अधिकांश मछलियां साधु की बातों में आ गई, लेकिन चालाक मछली को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सोचा, यह साधु हमें बचाने की इतनी चिंता क्यों कर रहा है, और यह बड़े तालाब की बात कभी किसी ने नहीं सुनी। उसने साधु से विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आप हमें बड़े तालाब का रास्ता दिखा सकते हैं? साधु थोड़ी देर के लिए घबरा गया, फिर बोला, अभी नहीं बेटी, समय आने पर सब दिख जाएगा। पहले मैं कुछ मछलियों को वहां पहुंचा देता हूँ। चालाक मछली को साधु का जवाब और भी संदिग्ध लगा, लेकिन बाकी मछलियां डर के कारण उसकी बात नहीं सुन रही थी। अगले दिन साधु आया और बोला, आज मैं पहली मछली को सुरक्षित स्थान पर छोड़ कर आऊंगा। एक भोली मछली उसके कमंडलू में बैठ गई। साधु उसे लेकर चला गया। शाम को वह अकेला लौट आया। मछलियों ने पूछा, महाराज, वह मछली कहाँ है? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, वह सुरक्षित बड़े तालाब में पहुंच गई। हर दिन यही होने लगा। रोज एक मछली साधु के साथ जाती और फिर कभी वापस नहीं आती। धीरे धीरे तालाब की मछलियां कम होती जा रही थी। एक दिन चालाक मछली ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगी। उसने साधु से कहा, महाराज, आज मुझे ले चलिए, मैं भी सुरक्षित जगह पर जाना चाहती हूँ। साधु मन ही मन खुश हुआ और बोला, ठीक है बेटी, बैठ जाओ। चालाक मछली उसके कमंडलू में बैठ गई। रास्ते में उसने देखा कि साधु तालाब की दिशा से हटकर जंगल की ओर जा रहा है। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा जमीन पर मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई है। अब चालाक मछली सब समझ गई। उसने तुरंत जोर से कहा, महाराज, अब सच्चाई सामने आ गई है।
आप हमें बचाने नहीं बल्कि खाने ले जा रहे हैं। साधु घबरा गया लेकिन बोला, अब तो तुम मेरे हाथ में हो। चालाक मछली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको एक और भी बड़ा तालाब का रास्ता बता सकती हूँ, जहाँ बहुत सारी मोटी मछलियाँ हैं। साधु लालच में आ गया। उसने मछली को जमीन पर रख दिया ताकि वह रास्ता दिखा सके। जैसे ही साधु ने ढील दी, चालाक मछली फुर्ती से पास के छोटे नाले में कूद गई जो सीधे तालाब से जुड़ा था। साधु बहुत पछताया और बोला, मैं लालच में फंस गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चालाक मछली सुरक्षित अपने तालाब में लौट आई। उसने सारी मछलियों को झूठे साधु की सच्चाई बता दी। सभी मछलियां एकजुट होकर तालाब के गहरे हिस्से में चली गई। कुछ दिनों बाद साधु वहां आया, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। शर्मिंदा होकर वह वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास और डर के कारण किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बुद्धि और विवेक से काम लेने वाला ही सच्चे अर्थों में सुरक्षित रहता है। चालाक मछली की समझदारी ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि बाकी मछलियों को भी सतर्क कर दिया।